कितने लोग रियल में मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो एक्चुअली, ये लिख के बताइए। रियल में बिलीव करते हो कि हाँ ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? लिख के बताइए चैट में। मी लिख के बताओ ना, ME टाइप करने में मेहनत नहीं लगता है। मी ऑलवेज। ओके, ऑलवेज क्या नाम था ऑलवेज का? हेमल। हेमल खक्कड़ जी, ठीक है। मैं तो डेफिनेटली करता। ओके, मी ऑलवेज, क्या बात है, हमेशा करते हैं आप। हम्म। एक बढ़िया चीज सिखाता हूँ इसमें मैं आपको। मैनिफेस्टेशन होता है, नहीं होता है, या ये बहुत अच्छे से काम करता है या बहुत अच्छे से नहीं काम करता है, ये आप पे डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि आप किस तरीके से चीजों को कंट्रोल करते हैं। आप किस तरीके से चीजों को मैं यूं बोलूंगा कि चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं। क्योंकि एक इंसान ना अपनी लाइफ में अपने आप को मैन्युफैक्चर करता है। क्या करता है? मैन्युफैक्चर। जैसे फोन था, ये फोन मेरे को लगता है एक टाइम पे सिर्फ ये कोई डब्बे की तरह होगा, इसका बॉक्स टाइप होगा, उसके बाद इसके अंदर चीजें लगाई गई और फाइनल प्रोडक्ट ये कुछ टाइम में बनकर बाहर आया। एग्री करते हैं सब लोग इस बात पे? हाँ। फोन की मैन्युफैक्चरिंग हुई। एक इंसान से इसी तरीके से अपने आप को मैन्युफैक्चर करता है, अपनी लाइफ को क्रिएट करता है खुद से। एग्री करते हैं सब लोग इस बात पे? एवरीवन थोड़ा हैंड रेस करके बताइएगा। कैमरे पे एकदम एक्टिव रहना है मेरे साथ में, बने रहना है मेरे साथ, क्योंकि इसका कोई नहीं होगा रिपीट टेलीकास्ट, कोई नहीं भिजवाऊंगा इसका मीटिंग लिंक में। ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेरे ना बढ़िया एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही एक टाइम पे कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को, किसने बोली, क्यों बोली, और उसका अर्थ क्या है, वो भी समझाता हूं। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, आइंस्टाइन की बोली हुई बात है। एक इतना बड़ा साइंटिस्ट ये बात को बोलता है कि इमेजिनेशन ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। एक साइंटिस्ट बोल रहा है। आज के टाइम में अगर कोई इंसान बोले तो उसको बेवकूफ कहा जा सकता है, बट एक साइंटिस्ट बोले, वो भी इतने बड़े औहदे दर्जे का, तो उसको ना तो आप बेवकूफ कहोगे ना दुनिया का कोई इंसान बेवकूफ कहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बात में दम होगा, वजन होगा। क्यों कहा उसने, इसके बात को भी समझते हैं बहुत गहराई के साथ। इमेजिनेशन जो है ना, जो चीजें आप इमेजिन करते हो वो चीज आप रियलिटी में उतार पाते हो। मैं आपको थोड़ी सी रियलिटी समझाता हूँ। आज जिस घर में आप बैठे हैं, जिस बल्ब के नीचे आप बैठे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं आप सब लोग बैठे हुए हैं पूनम भाई, ये एक किसी पर्सन की इमेजिनेशन थी। उसने सोचा कि कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे लोग ये लालटेन लेके जो घूमते हैं ना, लालटेन का जमाना था मेरे भाई एक टाइम पे, याद है सबको? और लालटेन हुआ करती थी, है उसमें जलाओगे और उसको अपने अपने घरों में लगा दोगे जगह जगह तो रोशनी हो जाएगी, अदरवाइज तो जब सूरज छुपा अंधेरा होना शुरू। तो एक इंसान ने ये सोचा कि किस प्रकार से एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाया जाए, कोई ऐसा आविष्कार किया जाए कि घर घर जन जन तक वो एक टेक्नोलॉजी पहुंच जाए, उसको एक एक इंसान लगा पाए और उसके घर में उजाला आ जाए। उसी के बिहाफ पे आज दुनिया भर में आप देखते हो बल्ब होती है, लाइट होती है, अंधेरे में भी चमचमाहट होती है। कौन था ये? थॉमस अल्वा एडिसन। इमेजिनेशन थी उसकी। समझ में आ रहा है? कितना लोगों को समझ में आ रहा है ये? उसके खुद की बुद्धि का विचार था कि कोई ऐसी चीज हो सकती है क्या। एक बारी दो भाइयों ने, दो भाई थे, प्ले ग्राउंड के अंदर ये चिड़िया को उड़ते हुए देख रहे थे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। चिड़िया को उड़ते हुए देख रहे दो भाई, सगे भाई। अब इन्हें समझ में नहीं आया, यार ये चिड़िया उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? दीपाली मैम, चिड़िया उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? ये उनकी बुद्धि में चला, ये सवाल चला। इनसाइड डिस्कवरी क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ये उनकी बुद्धि में चली, भाई ये जब चिड़िया उड़ सकती है, मतलब इसके मतलब ऐसे ऐसे कर करके उड़ सकती है, तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? ये सवाल उन्होंने अपने आप से पूछा। दोनों भाई पागलों की तरह अगले सालों साल तक आविष्कार करने लग गए, किसका? एरोप्लेन का। राइट ब्रदर्स। दो भाइयों ने डेवलप किया था एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी, राइट ब्रदर्स। हाँ। क्यों हो पाया ये? क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये जैसे हवा में उड़ रहे हैं, क्या इंसान ऐसे उड़ सकता है? क्या इंसान एयर में ट्रैवल कर सकता है? क्यों हो पाया ये? बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन।
कुछ हमारी दिमाग के अंदर ना दोस्तों ब्लॉकेजेस होती हैं। दो तरीके की ब्लॉकेजेस ज्यादा होती है, एक होती है पेन की, एक होती है रिवॉर्ड की। हमारा दिमाग ना, हर किसी का इस पूरी दुनिया के अंदर दिमाग सिर्फ दो ही तरीके से काम करता है। एक काम करता है दर्द में, पेन के अंदर। दूसरा काम करता है रिवॉर्ड के लिए, कि उसको कुछ मिल जाए, उसको कुछ अच्छा मिल जाए, उसको कुछ ज्यादा पैसा मिल जाए, उसको कोई लाभ मिल जाए, किसी भी प्रकार का, मेंटल हो फिटनेस हो, वो किसी भी प्रकार का लाभ मिल जाए। एक पेन होता है, एक रिवॉर्ड होता है। हम लोग ना हमेशा और हमेशा ज्यादातर पेन के बारे में सोचते हैं। एक बारी जरा थोड़ा सा सोच के देखिए। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, इस बात को सिर्फ अपने मन में सोच के देख लिया अगले 10 सेकंड के लिए। पिछले एक साल, 365 दिन, 2025 और ये जो 26 अभी 4 महीने गए हैं, ये पिछले ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल आपने किस जगह फोकस लगाया था अपना? कौन सी चीज 24 घंटे आपके माइंड में ब्लिंक कर रही थी, सबसे ज्यादा ब्लिंक कर रही थी, बार बार ब्लिंक कर रही थी? उसी के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा सोचे जा रहे थे, उसी के बारे में आप विचार कर रहे थे, उसी के बारे में थॉट्स आ रहे थे, वही सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। होती है ऐसी हर किसी के? एक बार हैंडल्स करके बताइए एवरीवन। हर किसी का होता है। एक कोई ऐसी चीज होती है जिसको आप 2400 घंटे, आप सोचिए इस बात को, कि कौन सी ऐसी एक चीज थी कि जिसको पिछले 365 दिन, एक साल मैंने पूरा फोकस वहीं पर लगाया और कहीं नहीं लगाया। कौन सी ऐसी चीज थी? क्या वो आपका काम था? क्या उससे कोई आपको नुकसान हो रहा था? क्या उससे आपको कोई पर्सनल डैमेज था? या फिर उससे वो आपकी इनसिक्योरिटी थी? क्योंकि लोगों की इनसिक्योरिटी भी होती है ना। एग्री करते हैं सब लोग? एवरीवन गिव मी अ थम्स अप। लोगों की इनसिक्योरिटी भी होती है, क्या आपकी वो इनसिक्योरिटी थी? क्या आप उस चीजों से डर रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो शायद ऐसा हो सकता है, तो उसी के बारे में पूरा 365 दिन पिछले साल आपने विचार सोचा? इमोशन इज द फोर्स ऑफ लाइफ, लिख लेना भाई इसको। जिस जगह एक इंसान का इमोशन लगा होगा ना, उस जगह वो इंसान अपने आप दौड़ता चला जाएगा। इमोशन इज द फोर्स ऑफ लाइफ। हाँ, इमोशन एक ऐसी फोर्स होती है जो आपको अपने आप ड्राइव करने के लिए तैयार हो जाते हो। आपको जरूरत नहीं होती है उठने की। आप सोच के देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक बारी इमेजिन करिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, आप सब लोग आईडीपी की तरफ से इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने वाले हो, दुबई। जस्ट इमेजिन दैट थिंग दोस्तों, देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, इधर एकदम अटेंशन रखना। आईडीपी आपको लेके जा रही है कहां? दुबई। आपने क्वालिफाई कर लिया, आपको टारगेट दिया गया था, आपने क्वालिफाई कर लिया, पैसा भी कमाया और वो क्वालिफिकेशन भी डन हो गया, आपका वीजा भी आपको मिल गया। और कल मॉर्निंग में 5 बजे आपकी फ्लाइट है। कितने बजे है प्रतिमा मैम? 5 बजे आपकी फ्लाइट है। आपको पता है कि मैं सो सकता हूं, रात में उठ जाऊंगा 3 बजे, सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा, 5 बजे मैं फ्लाइट में हूं, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। एग्री करते हैं सब लोग इस बात पे? एवरीवन। बट आप पूरी रात सोगे नहीं, और अगर गलती से सो भी गए, एग्जैक्ट 3 बजे आपकी आंख खुल जाएगी, या उससे पहले भी आपकी आंख खुल जाएगी जिस टाइम का आपने अलार्म लगा होगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? इसकी इतनी एक्साइटमेंट होगी, इतनी एक्साइटमेंट होगी, इतनी एक्साइटमेंट होगी, अगर गलती से नींद आ भी गई ना, तो उस 2-3 घंटे की नींद के अंदर 4-5 बारी आपकी आंख खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि अपना दिल और दिमाग आप सिर्फ एक जगह लगा के बैठे हो, मेरे को प्लेन में बैठ के अगले 4 घंटे की जर्नी के अंदर मैं दुबई में हूंगा, मेरे परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, वहां के लोग कैसे होंगे, मजा आ जाएगा यार, लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा मेरी जिंदगी के लिए। क्यों? इमोशन इज द फोर्स ऑफ लाइफ। समझ में आया सब लोगों को? इमोशन इज द फोर्स ऑफ लाइफ। हाँ। अब इसके बाद ना एक और चीज बहुत डेप्थ में समझाने वाला हूं आपको, बहुत फोकसली समझना, कुछ पॉइंटर्स में बात करूंगा। ठीक है? पॉइंटर्स में बात इसलिए करूंगा ताकि क्लैरिटी बने। मैं कंफ्यूजन देके नहीं जाता, मैं क्लैरिटी देके जाता हूं। आज लोग ज्यादातर फेल क्यों हो जाते हैं मैनिफेस्ट करने में? देखो, मैनिफेस्टेशन ना सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सोचा कैसे, आहा, आपने उस सोच पे अपना एक्शन भी क्या दिया, और उस एक्शन से रिजल्ट क्या आया, ये तीनों चीज होती है। मतलब क्या है? आपने क्या विचार लाए, इमेजिनेशन क्या थी आपकी, आपने क्या इमेजिन करा, आपने आंखें बंद करके क्या विजुअलाइज करा, पहला। दूसरा क्या, आपने उसकी तरफ कितना एक्शन लिया, कितनी मेहनत करी, क्या सोचते रहे थे क्या 24 घंटे, या सच में उसकी तरफ कदम उठाया भी था? सोचने वाले दुनिया भर में बहुत सोचते हैं, नुक्कड़ के
किनारे पे आपको 150 लोग मिल जाएंगे बातें करने वाले, और ऐसी बातें करेंगे कि भाई वही कल को देश चला देंगे, मगर उनके कुछ बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक्शन लेने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। ये कड़वा है बट सच है। हाँ? तीसरा, आपने उससे क्या पाया, रिजल्ट क्या था आपका, क्या इंपैक्ट आया आपके ऊपर। तीन चीजें होती हैं। अब इस तीन चीजों में लोग फेल होते हैं ये पांच चीजों की वजह से। बहुत डेप्थ नहीं समझना आरती सिंह मैम। हाँ, पहला होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। जब आपको पता ही नहीं होता कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, भाई अनक्लियर होती है आपके सामने चीजें, क्लटर्ड होती हैं। आप काम करे जा रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो, बट यही नहीं पता कि किस लिए मेहनत कर रहा हूं। इस महीने मेहनत कर रहा हूं, चाहे अगले महीने मेहनत कर रहा हूं, चाहे अगले 6 साल मेहनत कर लूं, यही नहीं पता लगा कहां पहुंच गया, कहां से चला था कहां पहुंच गया, कुछ पता ही नहीं लगा। चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, लैक ऑफ क्लैरिटी। दूसरा नेगेटिव माइंड होता है। हाँ? तीसरा फियर ऑफ फेलियर। ये तो ऐसा है ना, एक इंसान के अंदर फेल होने का डर जिस दिन बैठ जाता है, और वो डर इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी जीतने की खुशी से बड़ा हो जाए, उस दिन आपका मान लेना कि आपका विनाश हो गया है, नाश हो गया है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जीतने की खुशी, हाँ आरती जी, जीतने की खुशी बहुत ज्यादा होनी चाहिए उस डर के मुकाबले। एग्री करते हैं सब लोग इस बात पे? हाँ, जीतने की खुशी इतनी ज्यादा होनी चाहिए उस डर के मुकाबले। चौथा होता है इनकंसिस्टेंट एक्शन आपके। एक दिन काम करा, 2 दिन काम करा, उसकी तरफ सोचा, देखा देखा देखा, लोग पेन डायरी में लिखते भी हैं, लिखते भी हैं, सब कुछ लिखते हैं, एक हफ्ते बाद भूल जाते हैं क्या था। हाँ, पांचवा होता है आपके आजू बाजू के एनवायरमेंट, रॉन्ग एनवायरमेंट जो मैंने लिखा हुआ है। आपके आजू बाजू का सर्कल ही गलत होता है यार। आप तो अपनी जगह सही सोच रहे हो, पर जैसे ही जाते हो दोस्तों में बात करने लिए, वो फिर वही लग जाते हैं चुगलीबाज। वो उसकी चुगली करने लग रहा है, वो उसकी चुगली करने लग रहा है। उसके घर ऐसा हो गया, उसके वो ऐसा हो गया, वो लड़का ऐसा है, वो लड़की ऐसी है, हैं? उसके पिताजी ऐसे, उसकी माताजी ऐसी है, सामने वाली आंटी ऐसी है, सामने वाला अंकल ऐसा है। वो पूरा दुनिया भर की बातें वही सब चलने लग जाती है। आप अपनी जगह सही थे, पर जैसे ही आपने अपना रॉन्ग एनवायरनमेंट चूज करा ना, आपके थॉट्स चेंज हो गए। ये 5 फेलियर होते हैं। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि भाई ये सबसे पहले ये 5 चीजें आप लिखिए सीक्वेंस में, एक एक करके बता रहा हूं। पहला होता है क्लैरिटी। क्रिस्टल क्लियर विजन बनाइए, लिख लेना इसको। क्रिस्टल क्लियर विजन बनाइए, इतना क्लियर कि आप ना इमेजिन कर पाओ कि मैं, मान लीजिए मैं एक एफिलिएट पार्टनर हूं, या मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं चेतन कुमार आने वाले 5 साल में अपनी जिंदगी में क्या क्या चीजें हासिल कर चुका हूंगा 2030 तक। ये क्लियर विजन, ये क्लियर पिक्चर मेरी आंखें बंद में जब करूं ना, तो मेरे को पूरा दिखना चाहिए ऐसे क्लियर। दूसरा, उसके ऊपर बिलीव करना, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे भाई, अनशेकेबल। हाँ, प्रधानमंत्री भी आके कह देना कि बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा, ऊपर वाला भी भगवान आके कह देना कि बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा, बेटी तेरे से नहीं हो जाएगा। आप इतनी मेहनत करो, इतना आपका बिलीफ हो कि उनका थॉट भी चेंज हो जाए आपको लेके, कि वो भी ये कहेंगे कि यही करके दिखाएगा और कोई करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि इससे ज्यादा मेहनत इस चीज के ऊपर कोई नहीं कर सकता। इतना अनशेकेबल बिलीव होना चाहिए आपका, अनशेकेबल शेकेबल बिलीव। तीसरा है फोकस। फोकस भाई, फोकस तो अपने आप में ये ना बहुत रेयर स्पीसीज होती हैं। पूरी दुनिया के अंदर ना बहुत कम लोग हैं जो फोकसली काम कर पाते हैं, वरना दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है। हाँ? जॉब से हटके बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं, मगर बिजनेस बना नहीं पाते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को कभी बढ़ा नहीं पाते हैं। रीजन ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहते हैं, रीजन ये है कि उनका फोकस नहीं है। क्लियर हुआ? रीजन ये ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, करना वो सारी चीजें चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, बट उनका फोकस नहीं है उस चीज के पीछे। चौथा होता है आपकी इमोशनल एनर्जी। मैंने पीछे बताई ना अभी कि अगर आपकी फ्लाइट है दुबई की सुबह 5 बजे की, पूरी रात सोओगे नहीं, और अगर 1 बजे गलती से पलंग पे ऐसे लेटे थोड़ी देर के लिए कि आराम ले लेता हूं, आंख लगी भी, 3 बजे से पहले ना अपने आप आंख खुल जाएगी आपकी, कि जाना जाना भैया, जाना जाना, मेरे को कुछ भी करके फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए, मेरे इतने सारे दोस्त यार जा रहे हैं मेरे साथ में, मजा आ जाएगा यार, क्यों छोड़ू इस बात को, मैं सोता ही नहीं हूं मैं। पूरी रात सोता ही नहीं हूं मैं। पांचवा होता है आपके कंसिस्टेंट एक्शन, उस चीज के प्रति एक्शन, उस चीज के प्रति आपका लगाव, आपका जो कदम उठाते चलते हो उस चीज पे। अब इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करता हूं जो इंपॉर्टेंट है, वो होता है आइडेंटिटी क्रिएट्स रियलिटी। आपकी आइडेंटिटी क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपकी पहचान क्या है? आप अपने आप को कैसे पहचानते हो? आप अपने आप को जब शीशे में देखते हो, कैसा देखते हो अपने आप को?
क्या आपको लगता है सोचते हुए कि यार मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी के अंदर? या जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ कुछ तो मैं बना लूंगा और ऐसा बनाने की मैं सोच रहा हूँ? पहला होता है इसके अंदर पुअर माइंडसेट। पुअर, गरीब पुअर नहीं होता है। पुअर इंसान नॉलेज से भी होता है, पुअर इंसान अपनी आदतों से भी होता है, पुअर इंसान अलग अपने थॉट से भी होता है, सिर्फ पैसे से पुअर नहीं होता है। हम्म? गरीब मानसिकता, गरीब मानसिकता क्या कहती है कि मैंने बिजनेस से पैसा कमाया, उड़ा दिया। हाँ, मेरे को मिला था 1 लाख रुपए, कमा लिया था मैंने, उड़ा दिया, मौज मस्ती में उड़ा दिया। कभी ट्रिप घुमाया, गोवा में चला गया दोस्तों के साथ घूमने के लिए, कभी दोस्त यार को घुमा दिया, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिला दिया, हो गया जी काम मेरा। जो पैसा कमाया था वो खर्च हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? दूसरी तरफ बंदा होता है 1 लाख रुपए कमाता है, उसको निवेश कर देता है, उसको बढ़ाता रहता है, वो आपसे बहुत आगे निकल जाता है। दूसरा भाई, इसमें लीडर माइंडसेट होना चाहिए आपके अंदर। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेना और बोल्ड मूव लेना, लीडर माइंडसेट। लीडर माइंड, देखो लीडर ना क्रिएट किए जाते हैं। हाँ, मैं आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले सोचता भी नहीं था टीम को लीड करने के बारे में। बट आज मैं अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट लीडर मानता हूँ, जो इतने मेहनत के साथ, इतनी लगन के साथ टीम को पूरी ड्राइव करते के साथ आगे बढ़ाते चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बारे में पर्सनैलिटी खुद की सोच रखी है। मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे बिल्ड करता हूँ, इंपॉर्टेंट ये है रंजीत भाई। जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, आने वाले 5 साल बाद आप कैसे लगोगे, दिखने में नहीं, सिर्फ आपकी हैसियत कितनी बढ़ चुकी होगी समाज के अंदर, वो है आपकी आइडेंटिटी। आज जो आप हो उससे नहीं बिलीव होता या उससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या बनना चाहते हो उसके बारे में कैसे सोचते हो, फर्क किससे पड़ता है आर्ची में? आप भी सोचते होंगे मेरी जेब में 50 लाख रुपए बच जाए, मगर क्या आप रियल में सोचते हैं इसके बारे में कि जब मेरे पास इतना पैसा होगा मैं कैसे, मेरे नेचर होंगे, कैसा मेरा बिहेवियर होगा, मेरे आजू बाजू के लोग कैसे होंगे, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, किस प्रकार के मेरे थॉट होंगे? इंपॉर्टेंट ये चीज है। तीसरा होता है चैंपियन माइंडसेट भाई। ये मतलब ये मान लीजिए, आज मैंने एक वीडियो वीडियो भेजी थी आपको, देखा था सबने? हाँ, ग्रुप के अंदर, चंदू चैंपियन की, देखी थी आपने? हाँ, चैंपियन माइंडसेट जो होता है ना मेरे भाई, ये एक ऐसा इंसान होता है जो गिरेगा भी, टूटेगा भी, वो उसके घुटने भी घिसेंगे चलते हुए, वो बहुत बारी गिरेगा, हो सकता है फ्रैक्चर भी हो जाए, मगर वो फिर खड़ा होगा, चलने लग जाएगा और चलते चलते दौड़ने लग जाएगा और अपनी रेस में अव्वल आएगा। ये होता है चैंपियन माइंडसेट। आइडेंटिटी क्या है? आप अपने आप को पहचानते कैसे हो? आपके माता पिता ने बचपन में आपको कुछ भी बोला हो, आपके आजू बाजू के लोगों ने आपको कुछ भी बोला हो, ये नालायक है, इससे कुछ नहीं होगा, ये गवार है, ये बेवकूफ है, ये अनपढ़ है, ये जा, कुछ भी बोला हो, आप अपने बारे में विचार कैसे बनाते हो, जरूरी ये बात है। आप अपने आप की इमेज अपने अंदर कैसे क्रिएट करते हो, जरूरी ये बात है। कितने लोगों को क्लियर हुई ये बात? एक बार चैट में लिख के बताना, हर एक पर्सन मेरे को। हम्म? आप अपने आप की पोजीशन कैसी बना पाते हो कि मैं आने वाले 5 साल, 10 साल बाद मेरी जिंदगी और मैं इस तरीके से चेंज हो चुके होंगे, ये मेरी आइडेंटिटी होगी। जैसे आज से पहले मैं सोचता था यार ट्रेनिंग फील्ड के अंदर मैं ट्रेनर बनूंगा, काफी सारे लोगों को सिखाऊंगा, जब मेरे पास में मुश्किल से 2-3 लोग थे जिनको मैं सिखाता था, वो मेरी आइडेंटिटी बन गई भाई। आज 100-150 बंदा बैठा होता है मीटिंग के अंदर, वेबिनार के अंदर लोग आते हैं, क्लोजिंग निकलती है, इतनी सारी चीजें होती हैं, मेरी पहचान बन गई। वो आज से पहले जो मैं सिर्फ सोचता था कि हाँ यार इतने सारे लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा, वो मेरी पहचान बन चुकी है आज। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ मैंने मेहनत करी और वही विचार मैंने मन में लाया, हमेशा मन में लाया, हमेशा, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी सिंगल मिनट, दैट्स इट भाई। अब इसके आगे थोड़ा और चलते हैं। जब दूसरा पॉइंट आता है पावर ऑफ वर्ड्स, सही चुनाव करो, वर्ड्स का सही चुनाव करो। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये ये ना गोल्ड की तरह होता है। आप चांदी लेना चाहते हो या सोना लेना चाहते हो, इंसान सोने पे हाथ रखेगा, बट उसे लगेगा ना कि चांदी का प्राइस बढ़ रहा है, चांदी ले लेता हूं, तो चांदी की तरफ भागेगा, मगर उसको पता है रियल वैल्यू सोने की है। आप अपने वर्ड्स का कैसे चुनाव करते हो? नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है, एक होता है एम्पावरिंग लैंग्वेज। मैं अपने आप को आज तक कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं कहा कि चेतन तेरे से कोई काम नहीं हो सकता है, तू वेबिनार नहीं ले सकता, तू ट्रेनिंग नहीं ले सकता है। मीटिंग करने से पहले, वेबिनार लेने से पहले मैं एक ही थॉट मन में डालता हूं, पता है क्या? जब भी मेरा 3 बजे वाला वेबिनार होता है, इवन जब भी कोई ट्रेनिंग होती है, एक ही थॉट मन में डालता हूं, आज बहुत मस्त वेबिनार होगा, आज मजा आ जाएगा ऑडियंस को, आज मजा आ जाएगा सारे लोगों को देखने में। ये थॉट मन में डाल देता हूं अपने, और इन दी एंड में मेरी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है जाते 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 जाते,
कि वो पूरे लोग जो उस सेशन में बैठे होते हैं ऑटोमेटिकली हाइपर हो जाते हैं। क्यों? रीजन सिर्फ एक है, खुद की सेल्फ टॉक कैसे करते हो आप। एक इंसान बोलता है कि भाई मेरे से नहीं होगा, ये तो बड़ा कॉमन सुना होगा आपने। दूसरी तरफ है यार मेरे से नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आप इसको इंप्रूव कैसे कर पाओगे। सही सवालों का चुनाव करना सीखिए, सही सवाल अपने आप से पूछोगे तभी कुछ चेंज कर पाओगे। मैनिफेस्टेशन की सबसे दूसरी पड़ाव है ये। हाँ, जहां पे आपको सही चुनाव करना है, सही शब्दों का चुनाव करना है। मैं कर सकता हूं मगर कैसे कर पाऊंगा, क्वेश्चन है ये। आपने जैसे ही बोला कि यार मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, आपका दिमाग हो जाता है शट, सारे थॉट खत्म, एंड हो गया, गेम का ही एंड हो गया। वहीं आपने सिर्फ अपने सवाल को बदल दिया कि यार मैं कर सकता हूं बट कर कैसे पाऊंगा, ये मुझे समझना है। आपके सामने ऑप्शंस खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे करके चला जाता हूँ, ऐसे करके चला जाता हूँ, या फिर वैसे कुछ करके चला जाता हूँ। हाँ, कोई बोलता है जब मार्केट खराब है, हमारे देश में तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, रशिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, चाइना चले जाओ, जापान चले जाओ, कहाँ चले जाओ, बहुत अपॉर्चुनिटी है। देश में इतनी आबादी है भाई, कुछ भी बेचने लग जाओगे ना करोड़पति बन जाओगे। हमारे साथ बन चुके हैं कई। कुछ भी बेचने लग जाओगे ना करोड़पति बन जाओगे। क्यों? क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर। हम्म? तो आप अपने शब्दों का चुनाव कैसे करते हो, बड़ा जरूरी है ये बात। अब इसके अंदर आता है भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, वो है विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज क्या करते हैं, इसको लिखना, इसको बहुत डेप्थ में समझाने वाला हूं मैं। इसके अंदर ना दो चीजें आती हैं, एक होता है अफर्मेशन, ये भी लिख लेना। अफर्मेशन बड़ी महत्वपूर्ण चीज है भाई, हर कोई लिख लेना इस बात को ना। अफर्मेशन। और दूसरा होता है विजुअलाइजेशन, दोनों एक ही साथ चीजें चलेंगी, ठीक है। अब जब हम अफर्मेशन की बात करते हैं, जब हम बात बोलने की बात करते हैं, विचार सोचने की बात करते हैं, थॉट्स मन में लाने की बात करते हैं, आपको 5 स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, पांचों की पांच लिख लेना। पहला, कुछ भी बात आप सोचते हो अपने लिए, सबसे पहला वो बात जो आपको कहनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक बहुत बड़ा ट्रेनर हूँ, मैं एक मल्टी मिलियनर हूँ, मैं करोड़पति हूँ नहीं, आज हूँ। कोई बोलता है कि मैं करोड़पति बनूंगा, बनूंगा नहीं, आज। सबसे पहला क्या, प्रेजेंट टेंस में उस बात को बोल दो। प्रेजेंट टेंस में आज हूं मैं, ये नहीं कि बनूंगा मैं। हाँ, ये नहीं कि मैं कल बन जाऊंगा, परसों बन जाऊंगा, अगले वाले 10 साल में तो बन जाऊंगा। वो नहीं सोचना है जो फ्यूचर में है, आज सोचना है सबसे पहले। क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर ना भाई, इस बात को तो मैं मान चुका हूं कि आपको बस संकेत भेजना है, इधर सोचना है और उसकी तरफ मेहनत करना है, काम बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। दूसरा है, उस बात के अंदर आपका इमोशन होना चाहिए, कोई नकली बातें मत चलाओ। अपने से झूठ मत बोलो, अपने आप से ऊपर ऊपर की बातें मत करो, अपने आप से सच्चाई रखो, अपने दिल से सच्चाई रखो, और उस बात को कहो जिस बात से आपका इमोशन ड्रिवन होता है, आपकी भावनाएं आती हैं सबसे ज्यादा। हाँ, मैं आज पैसा क्यों कमाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मेरे माता पिता को मैंने देखा है उस जगह पे घूमते हुए जहां पे वो 100-200 रुपए के चक्कर में छोटी छोटी चीजों में सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। वो हर किसी ने देखा मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। और हमारे पास में, आप में से सब लोग इस बात पे एग्री करेंगे, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इस चीज को दूर करना है। ये छोटे मोटे खर्चे भी जब हमारे को सोचने पड़ जाते हैं कि भाई ये 500 रुपए दे रहा है, ये 1000 रुपए, ये छोटे खर्चे भी खत्म कर देने हैं भाई। इतनी मेहनत करनी है कि पैसा जब कमाऊं ना, तो माता को हाथ में दूं, अपने पिताजी को हाथ में दूं, और वो खुला खर्चा कर पाए। ये सबसे पहला ड्रीम होता है किसी लड़की का या किसी लड़की का। क्या होता है ये मेरा इमोशन है। एग्री कर रहे हैं सब लोग इस बात पे। मेरा खुद का सपना है कि भाई मर्सिडीज खरीदूंगा कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ की। और मर्सिडीज खरीद के सबसे पहले कोई नहीं होगा, सिर्फ मेरे माता पिता होंगे जो पीछे गाड़ी में बैठे होंगे और मैं चला रहा हूँ। ये मैं खुद इमेजिन करके बैठा हूँ अभी, अभी नहीं, बहुत पहले से। क्या है ये, मेरा इमोशन है ये। समझ में आ रहा है सबको ये बात, मेरा इमोशन है। मैं पहले से सोच के बैठा हूँ भैया, आने वाले टाइम में 1,000 गज की कोठी बनानी है मेरे को। बोल क्यों पा रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंसली, क्योंकि बनाऊंगा मैं। ये बात आज भी सोच रहा, बहुत पहले से सोचता आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये दिल में इमोशन है। समझ में आया सबको ये बात। दूसरा पॉइंटर था ये, आपको इमोशन ऐड करने हैं उस चीज के अंदर। तीसरा होता है, ये चीज जो आप करते हैं ना, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, 1 दिन सोच लिया, 2 दिन सोच लिया, 3 दिन समझ लिया, चौथे दिन भूल जाते हैं। चौथे दिन वो उनका रूटीन टूट जाता है। जैसे ये पता है कैसे होता है, जैसे साल की शुरुआत में आप सोचते हैं अरे भाई इस बार तो मैं पतला होके दिखाऊंगा। 10 दिन डाइटिंग करता है, 11वें दिन बर्गर चल रहे हैं उसके। 2 दिन फिर डाइटिंग कर लेगा, फिर दोस्त के साथ निकल जाएगा पिज्जा खाने के लिए। है, फिर उसकी सहेली मिल जाएगी, कहेगी चल रही है, हाँ चल रही है, आजा। वो चल देती है फिर अपने। कैसे हो पाएगा?
है क्यों? क्योंकि उसका रूटीन टूट चुका है। सेम इसी तरीके से ना ये आपके थॉट्स का रूटीन होता है। सेम इसी तरीके से जो अपने ब्रेन में आप फीड कर रहे हो ना, उसका रूटीन होता है। तो भाई इसके लिए ना आपको रिपीट करनी है ये बातें डेली। डेली ये बातें रिपीट करनी है। मॉर्निंग में भी जब आप उठते हैं, काम की शुरुआत से पहले ऐसे विचार मन में लाइए। दूसरा, जब आप रात में सोते हैं, इसके बारे में सोचकर सोइए। बहुत जरूरी बात है। मैं क्या चाहता हूं, वो दिल से सोचिए, इमेजिन करिए, आंखें बंद करके सिर्फ 1 मिनट के लिए, सुबह और रात में 1 मिनट के लिए भाई आप मेडिटेशन की फील्ड में चले जाओगे। मेडिटेशन क्या होता है? लोग कहते हैं मेडिटेशन मेडिटेशन फोकस बिल्ड करना, यही होता है सबसे बड़ा प्राइमरी फोकस, कि आप एक जगह अपने थॉट्स को लेकर आ जाओ कुछ समय के लिए। सबसे बेसिक जो होता है ना मेडिटेशन में, वो यही होता है कि आप अपने सारे विचारों को, सारे थॉट्स में, क्योंकि हम ना मल्टीपल चीजें सोच रहे होते हैं। अभी आप मेरा वेबिनार देख रहे हो, आपके घर में 4-5 बातें चल रही होंगी, कच 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 कच, कोई 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 बोल रहा होगा, है आपके मन में कोई आ रहा होगा, यार उससे बात करनी थी, उससे बात करनी थी, यार वो सहेली कह रही थी कल गाड़ी वहां पे घूमने के लिए जाना है हमारे को, मेरा कोई दोस्त कह रहा था हमारे को ये करना है। अब मन में 36 प्रकार के थॉट चलते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है विजुअलाइजेशन में, जब आप सारी थॉट्स को हटा के सिर्फ एक जगह कुछ समय के लिए लगा देते हो और उसको पूरी तरीके से इमेज को रिक्रिएट करते हो। अब इसके अंदर चौथा यही है भाई विजुअलाइजेशन, जो अभी बताऊंगा मैं। चौथा पॉइंट। पांचवा आता है मैसिव एक्शन, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया ना तो सपने सपने रह जाएंगे। ख्याली पुलाव पकाते रह जाओगे भैया, और आपके चावल कोई और खा के निकल जाएगा। समझ समझ रहे हैं? तो बहुत जरूरी है मैसिव एक्शन, उस चीज के पीछे मैसिव एक्शन। एक्शन नहीं चाहिए, मैसिव एक्शन चाहिए। इतनी तगड़ी तरीके से मेहनत करो कि भाई आजू बाजू के लोग भी कहें कि ये काम करता है, या फिर सोता भी है, नहीं सोता ये रात में। इतनी तगड़ी तरीके से मेहनत करो। अब इसके अंदर जो विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूं ना मैं, बहुत ध्यान से फोकसली समझना है इस बात को। आप जिस प्रकार की लाइफ चाहते हो, सिर्फ अगले 2 मिनट के लिए ना उसको दिमाग में लेकर आइए। जिस भी प्रकार की आप लाइफ चाहते हो, मुझे नहीं पता कैसी आप चाहते हो, मुझे नहीं पता कि आप किस प्रकार का घर, आप सोचिए इस बात को, मैं किस प्रकार की लाइफ बनाना चाहता हूं। इमेजिन करिए, अभी राइट नाउ इमेजिन करिए मेरे भाई, आप ही से कह रहा हूं मैं, मुझे सिर्फ देखिए मत, सोचिए इस बात को जो मैं आपसे कह रहा हूं। इमेजिन करिए राइट नाउ कि किस प्रकार की लाइफ आप बनाना चाहते हैं सच में। सोच के देखिए कि जिस प्रकार की लाइफ आप बनाना चाहते हैं आने वाले 5 साल के अंदर, आप वहां पे पहुंच चुके हो। इमेजिन दैट थिंग फॉर, अगर आपको आंखें बंद करनी है भाई, इसके लिए आंखें बंद कर लेना। हर किसी से बोल रहा हूं मैं, आप ही से कह रहा हूं मैं, बंद कर लीजिए 1 से 2 मिनट के लिए। हाँ, सोच के देखिए सिर्फ इस बात को कि जिस प्रकार की लाइफ आप चाहते हो राइट नाउ, आप वहां पे पहुंच चुके हो। वो चीजें जो हासिल करना चाहते थे जिंदगी के अंदर, वो सारी चीजें हासिल कर ली हैं आप। सारी चीजें, चाहे वो घर था, एक अच्छा घर बनाना, एक अच्छा परिवार बसाना, अपने परिवार को खुशी देना, एक अच्छा पैसा कमाना, खुद का स्टार्टअप करना, बिजनेस करना, इन्वेस्टर बनना, जो करना चाहते थे वो आपने, आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो। इतना पैसा है आपकी जेब में, आप जो चाहो वो कर सकते हो। कल को घूमने जाना है वो आप कर सकते हो। आप उस जगह पे पहुंच चुके हो। जस्ट इमेजिन दैट थिंग फॉर अ मिनट। आंखें बंद कर लेना भाई सारे लोग, यही चीज बताना चाह रहा हूं। बस इमेजिन करिए, आंखें बंद कर लीजिए, सोच के देखिए कि आप अपने ऑफिस से निकलते हैं। आपका खुद का ऑफिस है, आपने खुद का अपना ऑफिस बनाया हुआ है। आप अपने ऑफिस से निकलते हैं शाम के टाइम पे, ऑफिस से निकलते हैं, अपनी कार में बैठते हैं, कार भी आपकी अच्छी खासी ब्रांडेड है, कार में आप बैठते हैं, कार में बैठने के लिए भी आपका ड्राइवर है, कार में आप बैठते हैं, कार में बैठ के सीधा अपने घर जाते हो। आपकी फैमिली बहुत खुश है आपसे, आपका परिवार बहुत खुश है आपसे कि आपने जो हासिल करा, आज उनका नाम आपके नाम से पहचाना जाता है। आज आपका काम डिसाइड करता है कि आपका पूरा परिवार किस लेवल पे ग्रो करेगा। आप इतने कामयाब जिंदगी के अंदर हो चुके हैं। इतनी मेहनत पिछले 5 साल के अंदर आपने करी है कि 2030 में आप उस मुकाम पे खड़े हैं। जो पैसा चाहिए, पैसे की कोई कभी तंगी नहीं आती है। आप जाते हो, परिवार से मिलते हो, सारे एकदम हैप्पी हैं, सारे खुश हैं। उस तरीके की लाइफ आपने क्रिएट करी है। आपका मन करता है कि मेरे को कल, जस्ट कल, दुबई के लिए घूम कर आना है, अपनी फैमिली को भी लेके जाना है। आप कुछ नहीं करते, तुरंत बस बुकिंग करते हो और निकल जाते हो फैमिली ट्रिप में। आपको जो चीजें चाहिए होती है वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं आपके लिए। आपको पैसे के लिए काम करना बंद कर दिया आपने, कि मैं पैसे के लिए मेहनत करूं, पैसे के लिए सोचूं। ऐसी लाइफ आपने क्रिएट कर ली है आने वाले 5 साल के अंदर।
आपको जो हासिल करना था, जिस प्रकार की जिंदगी जीनी थी, आपके माता पिता इतना गर्वित महसूस करते हैं आप पे कि जब भी वो किसी और पेरेंट से मिलते हैं वो आप ही की तारीफ करते हैं और थकते नहीं है इस बारे में। आपके फैमिली वाले, अगर आप सीनियर है अपनी फैमिली के अंदर, आपके फैमिली वाले आप ही के नाम से पहचाने जाते हैं कि मैं इसकी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरा लड़का ये है, मेरी लड़की ये है। हाँ, अगर आप हस्बैंड है तो हस्बैंड, भाई वाइफ है तो आप, इतने लेवल पे आपने अपनी इमेज को क्रिएट कर लिया है अपने वाले 5 साल के अंदर। वो आपके इमोशंस हैं, वो आपके इमोशंस हैं। चैट में लिख के बताना कितने लोगों ने एक्चुअली इस चीज को इमेजिन करा और इस इमेज को क्रिएट करा। जस्ट चैट में लिख के बताना, ME, मी, एवरीवन। ये एक ऐसी चीज होती है मेरे भाई, एक बारी सुबह उठ तक, जब उठते हैं ना सुबह, कुछ नहीं करना, फोन नहीं छूना, सबसे पहले छोड़ दो, ये फोन की दुनिया छोड़ दो भाई, कुछ समय के लिए मेहनत की दुनिया पकड़ लो, प्रैक्टिकल दुनिया पकड़ लो। सिर्फ इस इमेज को रिक्रिएट करना, सिर्फ इस इमेज को रिक्रिएट करना, उस इमोशन को फील करना, यार आज मैं इतना दुखी हूं। जब इतना सब कुछ हासिल कर लूंगा ना, ये दुख 99% खत्म हो चुके होंगे मेरी जिंदगी के अंदर। आज मैं इतना परेशान होता हूँ, कुछ कुछ पैसों के लिए मुझे सोचना पड़ता है, मुझे कुछ खरीदना भी है ना, तब भी मुझे सोचना पड़ता है, चाहे वो 2,000, 5,000, 10,000 रुपए की चीज हो, उसके बारे में दसियों बार सोचना पड़ता है। उस लिमिट को आप छोड़ चुके हैं। आपके पास है इतना अमाउंट, आपने कमा लिया है, आप सेल्फ रिलायंट हो भाई। आपको जरूरत नहीं है बिजनेस करने की, आपको जरूरत नहीं है जॉब करने की। उस जगह पे आप पहुंच चुके होगी। ये है आपकी रियल लाइफ, ये है आपकी इमेजिनेशन। ये वो पिक्चर है जिस पिक्चर को आप हकीकत में उतारना चाहते हैं। बिलीव करना इस बात पे, अगर अगले 5 साल लगा के मेहनत कर लिया ना, जिंदगी चेंज हो जाएगी इस पे। अगर ये 5 साल लगा के जी जान झोंक दी ना आपने इस पिक्चर को बनाने के लिए, हकीकत में देखो, जब पिक्चर बनती है ना, जैसे धुरंधर देखी है सब लोगों ने। हाँ, एवरीबॉडी धुरंधर देखी है, कितने लोगों ने धुरंधर देखी है मूवी? कहीं तो देखी होगी, OTT वगैरह, टीवी वगैरह, कहीं टीवी पे तो नहीं है, कहीं तो देखी होगी, सुना तो होगा धुरंधर मूवी के बारे में, कुछ तो देखा होगा। धुरंधर मूवी 90% काल्पनिक है, करेक्टर असली है। बट स्टोरी देखिए, उस डायरेक्टर ने जिसने वो बनाया, आदित्य धर ने, उस इंसान ने किस लेवल पे जाके इमेजिन करा कि ऐसा 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 कुछ हुआ, फिर ऐसे जाके कुछ हुआ, फिर वैसे हुआ, फिर स्टोरी कितनी बड़ी बिल्ड करी। और उस स्टोरी को हकीकत में उतारने में उसके हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो गए। और आज वो मूवी इतनी हिट है कि वन ऑफ द बेस्ट है हमारे देश के अंदर। मैं बोलूंगा धुरंधर जैसी मूवी नहीं है भाई। क्या क्रेजी मूवी है, 8 घंटे के टोटल मूवी है वो, इतनी नेक्स्ट लेवल मूवी है, वंडरफुल। क्यों हो पाया? क्योंकि उस पर्सन ने इमेजिनेट किया, विजुअलाइज करा, हर एक चीज को विजुअलाइज करा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में कि आप अपनी पिक्चर को सामने लेके आओ कि किस पिक्चर को हकीकत में उतारना चाहते हो आप। किस चीज के लिए भाग रहे हो यार? क्यों भाग रहे हो? खत्म हो जाएगी जिंदगी, आने वाले 50 साल कौन जिएगा यहाँ? अगर आपकी उम्र, मैं कहता हूं अगर 30 साल की भी उम्र है ना, हार्डली हार्डली अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप रहते हो, 40 साल की जिंदगी बची है आपकी कुल। 25-30 साल की उम्र है ना भाई, तो भैया 40 साल, 45 साल की जिंदगी बची है। मतलब ऑलमोस्ट एक तिहाई जीत चुके हो आप, एक तिहाई से ज्यादा ही जीत चुके हो। कितनी जिंदगी बची है और क्यों भागे जा रहे हो इधर से उधर? कुछ ऐसा क्रिएट करो ना जो सच में वैल्यूएबल है। हाँ, कुछ ऐसा बनाओ ना जो सच में, जो पिक्चर आप सोच रहे हो, जो आपके मन में आ रहा है, उसके लिए आप मेहनत करो। कम से कम वो सच तो होगा। हम्म? इधर दिल में तो खुशी होगी पा करके मैंने ये पाया, वरना तो दुनिया में भटक रहे हैं लोग भाई, और बुढ़ापे तक भटकते रहते हैं। बड़ा दुख होता है उन माता पिता को देखते हुए बुढ़ापे में जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया और वो मजबूरन के कारण मेहनत करते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। ये रियलिटी है समाज की, दुनिया की। सही कह रहा हूं ना मैं? एवरीबॉडी, ये रियलिटी है दुनिया की। क्यों भाग रहे हो? उस पिक्चर को तो रियल बनाओ। इसके अंदर दूसरा पार्ट आता है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर, ए 1 सेकेंड, हाँ, इसके अंदर ये 5 चीजें आपकी। हाँ, मैनिफेस्टेशन का ना, जैसे सब्जी बनाने के लिए, बढ़िया डिश बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट डालने होते हैं, इस प्रकार से मैनिफेस्टेशन को प्योरली तरीके से
एम्पावर करने के लिए आपको ये 5 चीजें डालनी होती है। पहला क्लैरिटी, दूसरा इमोशन, तीसरा बिलीव, चौथा रेपिटेशन, रिपीट करना, डेली रिपीट करना भाई। क्योंकि 2 दिन करा, तीसरे दिन छोड़ दोगे, 4 दिन करा, 5वें दिन फिर आपकी वो आदत हो जाएगी। हाँ, इंसान सोचता है मैं कि इस साल पतला होऊंगा, इस साल मैं बहुत वजन घटा लूंगा, इस साल तो मैं एकदम ऐसा फिट हो जाऊंगा जी, मैं बहुत फैला हुआ था या फैली हुई थी, मैं इस साल एकदम देखिए जरा श्रिंक हो जाऊंगा, ऐसी बॉडी बन जाएगी मेरी एकदम मस्त वाली। क्यों? 2 दिन खाते हो अच्छा, तीसरे दिन फिर मुंह में कुछ अच्छा बाहर का आ जाता है, घर का नहीं आता, बाहर का आ जाता है। हाँ, 4 दिन फिर डाइटिंग करने लगते हो, फिर कुछ और आया। क्यों? क्योंकि आप रेपिटेशन पे नहीं। मैसिव एक्शन बहुत जरूरी है। मैसिव एक्शन, इसके अंदर मैसिव एक्शन ही चलेगा मेरे भाई। जो इंसान डिसीजन लेना नहीं सीखता ना, वो कल भी डिले करता है, परसों भी डिले करता है। इवन इसके ऊपर कहावतें बन चुकी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। कहावतें बन चुकी है। कारण क्या है? वो यही कारण है कि दुनिया के अंदर पीछे इतने लोग आए, आगे भी इतने लोग आएंगे, अभी भी पूरी पृथ्वी पे इतने लोग हैं जो हमेशा अपने काम को डिले करते चलते हैं। कल देखते हैं, परसों देखते हैं, 10 तारीख को देखेंगे, 11 तारीख को देखेंगे। जो काम आज उनकी जिंदगी में कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है, उस पिक्चर को सच बनाने के लिए केवल 1% भी एफर्ट लगा सकते हो ना, आज से लगाना शुरू करो। एनवायरमेंट चेंज करो यार, ये बड़ा जरूरी है। अगर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है ना, अच्छी किताबें पकड़ लो। कहते हैं कि अच्छी किताबें ना अच्छे दोस्त की तरह होती हैं, और ये बात सच है। किसी इंसान ने, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, ये रे डैलियो की प्रिंसिपल्स की किताब है, ये बिजनेस के ऊपर है। मैं एक और दिखाता हूँ आपको किताब। फॉर एन एग्जांपल, ये इलॉन मस्क की किताब है। ये कितनी मोटी किताब है, ये कम से कम 500-600 पन्ने की किताब है। इस इंसान के ऊपर ये पूरी बायोग्राफी है कि ये बचपन से लेकर इतना बड़ा साम्राज्य इनने, इलॉन मस्क ने कैसे बिल्ड करा। इतना क्रेजी आदमी है भाई, ये दुनिया बदलने के ऊपर सोच रहा है, मार्स को ऑक्यूपाई करने के बारे में सोच रहा है कि मार्स पे जाएंगे, दुनिया बसाएंगे। इतनी क्रेजी क्रेजी चीजें सोचता है ये किताब भी अगर आपने पकड़ ली ना, तो इसका साथ आप पकड़ लोगे, इस इंसान के साथ आप चलने लग जाओ। ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ, आपके सराउंडिंग में क्या है? अगर अच्छे लोग नहीं है ना, दूर हो जाओ, अकेले रहने लग जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने लग जाओ, एटलीस्ट ये कर लो, तो आपको फीलिंग आने लगेगी कि मैं आजू बाजू अच्छे लोगों के साथ हूँ। अच्छी वीडियोस देखने लग जाओ, अच्छे पॉडकास्ट देखने लग जाओ। पॉडकास्ट खराब नहीं है, अच्छे होते हैं, वो देखने लग जाओ। जो शायद आपकी बुद्धि के अंदर, जो शायद आपकी कुछ आदतों के अंदर, या फिर आपकी बोली के अंदर, आपकी बातों के अंदर चेंज लेकर आए, चेंज लेकर आए। हाँ, क्योंकि नेगेटिव लोगों के बीच में घूमोगे ना, इस मीटिंग के बाद में आप जाओगे, हो सकता है आपके 2-4 लोग हों, सिगरेट पीने जाओ, कभी कुछ लोग होंगे ना यहाँ पे पीते भी होंगे, शायद उनकी आदतें हों। फिर जाएंगे वो अपने गुट के साथ मिलेंगे और फू फू करने लग जाएंगे, वहां पे जाके वही बातें हो रही हैं जिस बातों ने आपको आज तक बर्बाद किया है। नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे ना, 4 शराबियों के साथ घूमोगे ना मेरे भाई, 5वें आप बन जाओगे, गारंटी है मेरी, रह लेना जाके। हाँ, 5 सिगरेट वालों के साथ घूमोगे ना, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, छठे आप बन चुके हो। टाइम नहीं लगेगा, घूमते रहिए उनके साथ। हाँ, 7-8 ऐसे दोस्तों के साथ घूमोगे ना जिनका कोई भविष्य नहीं है ना, वो खुद सोचते हैं कुछ बनाने के बारे में, आप भी वैसे ही बन जाओगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिंदगी चल रही है, चल रही रहने दो, पैसा कमा रहे हैं, ऐश मारो, जो कमाया उड़ा दो, जो कमाया उड़ा दो, ऐसी जिंदगी चलेगी। क्यों? क्योंकि आजू बाजू के 4-5 लोग भी ऐसे ही सोचते हैं आपके, आपको फर्क ही नहीं पड़ता इस लोगों से। आपको लगता है कि यार जैसे ये दोस्त है, मैं भी तो वैसे ही हूँ, आपकी आदतें वैसी बन जाती है, तो वो लोगों को साइड करो और उन लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो जो थोड़ा ग्रोथ मेंटेलिटी की है, थोड़ा भी है ग्रोथ मेंटेलिटी के। ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि इंसान 24 घंटे किताबों में लगा हुआ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। नहीं 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 भाई, जो पैसे के बारे में सोचता है, जो अच्छे अच्छे थॉट्स के बारे में सोचता है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है, जो बिजनेस क्रिएट करने के बारे में सोचता है, जो सोचता है कि मैं अपने डिसकंफर्ट को कैसे चेस करूं, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आऊं, ऐसे लोगों के साथ रहो यार, जो आपको भी शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कराए। हमारे देश के अंदर पता है सबसे बड़ी विडंबना क्या है मेरे भाई? आपको ऐसे लोगों की सर्कल ना बहुत मुश्किल से मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो इतनी आसानी से वो उस सर्कल में आपको घुसाएंगे नहीं। एग्री करते हैं? हाँ, अगर मिल भी गए ना ऐसे लोग, तो आपको इतनी आसानी से अपने सर्कल में वो नहीं एंटर करने देंगे। एक ही तरीका है, अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना दो कि वो खुद चाहे कि इसके दोस्त बन जाते हैं, बढ़िया बनता है। समझ में आ गया?
है, अपनी खुद की वैल्यू इतनी बढ़ा दो, खुद की इनकम इतनी जनरेट कर दो, इधर मानसिक विकास इतना कर दो, बौद्धिक विकास इतना कर दो कि भाई वो जो इंसान है ना जिससे आप सच में मिलना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, वो इंसान सोचने लगे कि यार ये बंदा बढ़िया है, एक बारी बात करनी पड़ेगी इससे, ये इंसान बहुत अच्छा है, इससे एक बारी बात करनी होगी। वो अपने आप आ जाएंगे, आपका नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे लोग आपके साथ जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। स्कूल कॉलेज के कॉलेज तो वैसे भी नहीं किया मैंने, ओपन से किया था भाई। स्कूल के बाद ना मैंने पूरी लाइफ छोड़ दी थी, सारे दोस्तों को एकदम पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। कोई देख लेगा ना बहुत बुरा मानेगा इस टाइम पे। उस टाइम का दोस्त मेरा, मेरे सारे दोस्तों से अलग हो गया था, एकदम सेपरेट हो गया था। जितने पहले लोग थे ना सबसे सेपरेट हो चुका था, सिर्फ इस चक्कर में कि कुछ ऐसे मुझे लोग मिल जाए जो मुझे भी धक्का मारे, खुद भी धक्का मार के आगे निकलने, और मैं उनका हाथ पकड़ के ग्रोथ पे कुछ तो कमा लूंगा उनके साथ। बस ऐसे लोग मुझे आजू बाजू मिल जाए, तब मिले मुझे, तभी यहाँ पे हूं मैं। समझ में आया सबको? तब मिले मुझे पांडे जी, मिले मुझे दिव्यांशु शंकर पांडे जी। क्या पर्सन है आप, लिटरली आप रियल में कभी आप मिलोगे ना उनसे, बहुत जैम पर्सन है वो, बहुत जैम पर्सन है। आशुतोष सर मिले, आप आशुतोष सर से केवल अपने वीडियोस में देखा है, मैं पर्सनली मिल चुका हूं उनसे। भाई क्या जैम पर्सनैलिटी है वो इंसान, आप कभी सोच भी नहीं सकते इतनी आपको लगता है ना कि यार केवल वो इंसान शायद बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में ये इतनी दुनिया में रहते, नहीं भाई, आप जब उनसे रियल में बैठ के बात करोगे ना, आपको कभी वो इंसान फील ही नहीं होने देगा कि वो कहाँ है और आप कहाँ हो, कभी नहीं होने देगा। इस लेवल का पर्सन है। उनकी बात कर रहा हूँ, मिस्टर आशुतोष रतियस सर की। रियल में मैं तो बैठा हूं ना, मैंने तो बात करी है ना बैठक में बैठ के। अंकित सर, क्या जेम पर्सनैलिटी है उनकी। हाँ, जब आप उनके साथ बैठोगे आप रियलाइज करोगे कि यार इंसान अपने आप को कितने टाइम के अंदर कितना चेंज कर जाता है, अपनी खुद की पर्सनैलिटी में भी, अपने थॉट्स में भी और अपनी नॉलेज में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने सर्कल को आप चेंज करो। मेरे आजू बाजू अब यही लोग रहते हैं, मैंने छोड़ दिया वो सब पीछे। आजू बाजू यही रहते हैं, क्यों? क्योंकि एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी वो कंटेजियस होती है। कंटेजियस मतलब फैलती है। कोरोना वायरस चाइना के अंदर हुआ था, लैबोरेटरी के अंदर, एक पर्सन को 2 पर्सन से फैला, 2 से 200 को फैल गया, 2000 को फैल गया, 2 लाख को फैल गया, करोड़ तक फैल गया। क्यों? क्योंकि वो वायरस कंटेजियस था, फैलता था। पेंडेमिक आ गया, करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई उसकी वजह से। रीजन क्या है? कंटेजियस था। नेगेटिविटी भी कंटेजियस होती है। एक इंसान को नेगेटिव कर दोगे ना, वो आने वाले 5 इंसानों को भी नेगेटिव कर देगा। और एनर्जी भी कंटेजियस होती है। आपको आजू बाजू कैसे लोग सेलेक्ट करने हैं, बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है। हाँ? थोड़ा और आगे चलते हैं इसके ऊपर। भाई मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन इज इक्वल टू डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब समझते हैं? आंखें बंद करके सपने देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, मेहनत नहीं कर रहा, कुर्सी पे बैठा हूँ मैं, इधर ही बैठा हूँ, कुछ मेहनत नहीं कर रहा मैं। उसको कहते हैं क्या? डिल्यूजन। कोई बढ़ नहीं रहा, मैं आगे ही नहीं बढ़ रहा, कदम ही नहीं उठा रहा, ना कोई एक्शन ले रहा, कुछ नहीं है भैया। बैठा हूँ सोच रहा हूँ, बैठा हूँ सोच रहा हूँ, बैठ रहा हूँ सोच रहा हूँ, खा रहा हूँ पी रहा हूँ, बस यही चल रहा है जिंदगी के अंदर। बस सोच अच्छा रहा हूँ, लग रहा है कि सोचने से जिंदगी चेंज हो जाएगी। कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा इनिशिएट तो करना पड़ेगा। चाहे इतना सा मेंटल टफनेस लेके आओ, इतना सा कदम उठा लो, बट उठाना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला ये करो भैया, केवल ना विजन बोर्ड बनाते हैं बहुत सारे लोग कि मैं ये चाहता हूँ इस पूरे साल के अंदर करना, ये फोटो लगा देंगे उसके अंदर। देखा आपने लोगों ने? ये पूरा एक बड़े तरीके से कार्डबोर्ड होगा, उसके अंदर ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। ये सिर्फ डे ड्रीमिंग होती है। कड़वा है पर सत्य है। अगर ये सोच कर भी आपने कुछ काम नहीं किया ना, तो ये सिर्फ ख्याली पुलाव थे जो आप पकाए जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं, और उसी पकाए हुए पुलाव को कोई और खा के निकल जाएगा। हाँ, क्योंकि एक्शन जो होते हैं ना आपको अपॉर्चुनिटीज से अट्रैक्ट कराते हैं। मैं हमेशा एक कस्टमर को, पता नहीं मुझे कि आप कैसे सोचते हैं, बट मैं हर एक कस्टमर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह सोचता हूँ। आज भी मेरी ये मेंटालिटी है। मेरे वेबिनार के अंदर अगर 100 बंदा बैठा हुआ है ना, 3 बजे वाले वेबिनार में, मैं यही सोचता हूँ कि इन 100 लोगों की अपॉर्चुनिटी इनके पास मैं दे रहा हूँ। ये मेरे से मांग नहीं रहे हैं, मैं इनको बेच नहीं रहा हूं, मैं इनको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। ये एक एक्शन एक इंसान की अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करता है। और डिसिप्लिन जो है ना मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला थंब रूल है, डिसिप्लिन। आदतें इंसान की चीजों को बदलती हैं, आदतें। और आदतें सबसे पहले रखती हैं अपने रूटीन को चेंज करने से। आज से 5 साल पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था, गोलू बोलते हैं ना, गोलू। ऐसी था, मेरे को लाला लाला करके बोला करते थे मेरे परिवार में। दोस्त बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। तो शुरू कर दिया मैंने लॉकडाउन के अंदर कि भाई अब तो नहीं सहना इनकी तो ऐसी की तैसी। अब तो मैं लग गया पूरा वेट कम करने के लिए, मेहनत करने लग गया, खाना बंद कर दिया, ये वो जो करना था मैंने करा भाई। कम हो गया, स्मार्ट लगने लग गया। एक बार स्मार्ट लगने लग गया ना, उसका चस्का लग गया मेरे को।
क्यों? क्योंकि मैं पहले बहुत ही खराब लगता था देखने में। यहाँ बैठे हुए जितनी लड़कियां कभी बिलीव नहीं करेंगी मेरी बात पे, मुझे पता है बट ये बात, मैं बहुत खराब लगता था भाई देखने में। मैं अपनी फोटो दिखा दूंगा ना, आपको लगेगा कि सर ऐसे थे आप। हाँ ऐसे ही थे आपके सर। स्कूल में कोई गर्ल वाली फ्रेंड नहीं थी मेरी। गर्ल वाली फ्रेंड की ही बात कर रहा हूँ, गर्ल फ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गर्ल वाली फ्रेंड की ही बात कर रहा हूँ कि मैं लड़की मेरे से बात कर ले, हो ही नहीं सकता। और ऐसे हमारे दोस्त हैं आजू बाजू, तो भाई वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल पॉसिबल नहीं हो पाता। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं? आज से लगभग 5 से 6 साल पहले की। बट बुद्धि में एक चीज थी कि तू साला अपना फैट कम कर लेगा ना, तो अगर अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर ले, अपने ऊपर काम कर ले, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर ले, तो इन सबसे बहुत आगे दिखेगा। और वो हुआ भी, वो चीज हुई। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप अपने अंदर थोड़ा सा ना डिसिप्लिन लेके आओ। डिसिप्लिन लेके आओ। आज भी मेरी आदत है 7, 6:30, 7 तक उठ जाता हूँ, 8 बजे जिम होता हूँ, 8 से 10 जिम, या कभी कभी 7 से 9 जिम, और उसके बाद पूरा वर्क में लग जाता हूँ। 1 से 2 घंटा जिम जाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 घंटे तो हम रील पे स्क्रॉल मार लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। मैं आपको भी बोलूंगा, हर किसी को रिक्वेस्ट करूंगा, एवरीवन, मैं हर किसी को इस चीज के बारे में रिकमेंड भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा, कुछ मत करिए। सिर्फ आपको जिम नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं, कुछ नहीं, पार्क में जाइए, वॉक करिए, योगा करिए, कुछ भी करिए, बट आधे पौना घंटा अपनी बॉडी और अपने ब्रेन के ऊपर लगाइए, एवरी डे, हर दिन, अगले 365 दिन। और ये तो बहुत लंबी कहानी कह दी मैंने, अगले 3 महीने के अंदर चेंज दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको, सिर्फ 3 महीने के अंदर। जरूरी नहीं है जिम जाके आपको वजन उठाना, जरूरी नहीं है दौड़ना सड़कों के ऊपर, कुछ नहीं भाई, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ और थोड़ा टाइम अपने ऊपर लगाओ, कुछ गाने, ईयरफोन कुछ नहीं सुनना, वॉकिंग के लिए निकल जाओ, आधे पौना घंटा सिर्फ वॉकिंग करनी है और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ये विचार मन में लाने हैं, एंड दैट्स इट भाई। अगले 3 महीने 6 महीने के अंदर आप खुद देखोगे आपके अंदर क्या लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया। रीजन यही होगा, क्यों? क्योंकि आपने कुछ अपनी आदतों को चेंज किया, और सबसे पहले ये थी हैबिट, जो होती है ना बहुत सब कुछ बदल देती है, हैबिट। अब इसमें ना कुछ अपना डेली रूटीन बना लो भाई, डेली रूटीन, इवनिंग का भी और मॉर्निंग का भी। डेली मतलब एक पन्ना कॉपी का, जिस कॉपी में आप लिखते हैं ना, उस कॉपी का एक पेज में डेली मॉर्निंग में क्या करना है और इवनिंग में कहाँ पहुंचा, वो लिखना शुरू कर दो। एटलीस्ट एटलीस्ट कर दो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे। आप देखोगे कि आने वाले 1 महीने में सर मेरी बहुत चीजें चेंज हो चुकी है, मेरी आदत भी चेंज हो चुकी है, मेरा बहुत कुछ चेंज हो गया। आप कहीं मेरे पास मैसेज आएगा, सिर्फ एक चीज कहने पे मेरे कर लो, क्या? ऊपर लिख दो मैं मॉर्निंग में क्या सोचा है, जो करने वाला हूं आज पूरे दिन में, और रात में 12 बजे से सोने से पहले सिर्फ उस चीज को बैठ कर रियलाइज करो कि मैंने किया, कितना हुआ, और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट डे और क्या कर सकता हूँ अच्छा मैं। और शुरुआत, मॉर्निंग की शुरुआत भाई, कभी नेगेटिविटी कुछ मांगने से या दे दो मेरे को, ये कर दो, कुछ नहीं। अपने ऊपर प्राउड फील करो, अपने ऊपर प्राउड फील करो, ग्रैटिट्यूड करना है आपको अपने ऊपर। कि मेरे को ये लाइफ मिली है ना, ऊपर वाले ने मेरा ये भाई मुझे जन्म दिया है ना, मेरी माता ने, तो इसलिए नहीं दिया कि मैं ऐसी मक्खी मच्छरों की तरह सिर्फ और सिर्फ भटकता रह जाऊं पूरी दुनिया में। इसलिए दिया है ताकि कुछ क्रिएट करके दिखा पाऊं, उनका नाम बना के दिखा पाऊं। और सुबह केवल 10 मिनट, ज्यादा नहीं है 10 मिनट, हाँ सिर्फ 10 मिनट बैठ जाओ अपने आप को विजुअलाइज कराने के लिए कि क्या पिक्चर बनाने वाला हूँ अगले 5 साल में मैं। वो पिक्चर आपकी होगी, और उस पिक्चर के धुरंधर आप ही होंगे। हाँ? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ विजुअलाइज करने बैठ जाओ अगले सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए मॉर्निंग में। और अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो वो बेस्ट है, अदरवाइज अपने गोल्स को लिखना स्टार्ट करो। ये द बेस्ट बता रहा हूं आपको, अपने गोल्स को डेली लिखना स्टार्ट करो। कुछ नहीं जाता, क्या मेहनत लगती है, बुद्धि लगती है, ये मेंटल एफर्ट है। सुबह बैठे आप पेन से लिख रहे हो कि यार ये 3 गोल अगले 6 महीने के अंदर मुझे करना है, डेली लिखो, एवरी डे, हर दिन, एक दिन मिस नहीं करना। और होगा क्या पता है, एक दिन अगर आपने नहीं किया वो काम, उस तरफ काम नहीं किया, उस दिशा की तरफ काम नहीं किया जो आप सोच रहे हैं, 2 दिन आपने काम नहीं करा, 3 दिन आपने काम नहीं करा, चौथे दिन आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको दौड़ाने लग जाएगा। आप मजबूर हो जाओगे उसकी तरफ काम करने के लिए। थोड़ी एग्री विथ मी? क्यों? क्योंकि आपकी ये कमिटमेंट अपने आप से होती है, मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देखा है ये। तो डेली बस मॉर्निंग में जब बैठते हैं ना,
अपने गोल को लिखो कि यार तीन कौन सी चीजें मैं अचीव करने वाला हूं अगले 6 महीने के अंदर, तीन कौन सी चीज मैं अकॉम्प्लिश करूंगा अगले 6 महीने के अंदर, तीन कौन सी चीज होंगी अपने अंदर स्किल डेवलप करूंगा अगले 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, या अगले 3 साल के अंदर। ये बहुत 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 जरूरी है। और इवनिंग में बैठ के ना बस रिव्यू कर लो कि जो मैंने सोचा था मॉर्निंग में, क्या मैं वहां पे पहुंचा। बहुत लोग रात में फोन चलाते चलाते सो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जवानी में भी सो रहे हो, बुढ़ापे में भी सोओगे, मगर सोने से पहले अगर 10 मिनट ये सोच लिया ना कि क्या मैंने पूरे दिन में कोई ढंग का काम करा, या ये दिन भी ऐसे ही चला गया जैसे पीछे के दिन गए थे, ये ही थॉट आपकी जिंदगी चेंज कर देगा। है, क्या आज के दिन मैं सो रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, अब क्या मैंने सच में कोई प्रोडक्टिव काम करा? सोते हुए सिर्फ ये सोच लेना 10 मिनट पहले, आपको रियलाइज हो जाएगा। मॉर्निंग में उठते के साथ आपकी फ्रेश एनर्जी होगी कि आज तो इतनी मेहनत करूंगा कि कल परसों तरसों का काम भी आज रिकवर कर लूंगा। और इसमें ना हैबिट्स बनाओ, मगर इसका ना रूटीन बना लो भाई। 7 दिन के अंदर मेरे को ये अचीव करना है, एटलीस्ट इसको ना प्रैक्टिकली लेके चलो। होता क्या है, आप सोच लेते हो मुझे ये कर देना है, कब कर देना पता ही नहीं है। मुझे घर बना देना है, मुझे गाड़ी खरीद देनी है, मुझे जिंदगी ऐसी कर देनी है, करोड़ों रुपए मेरे पास हो, मैं मेरी लाइफस्टाइल अच्छी हो, लोग मुझे जान रहे हो, मेरे फॉलोअर्स इतने हो, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर हो, यूट्यूब पे मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है, जो कुछ करना है। बट आपको ये नहीं पता होता कब तक कर लेना है यार ये सब। हाँ? आज सोच रहे हो, शादी के बाद करोगे, बुढ़ापे तक अचीव कर लोगे। या आज सोच रहे हो और अगले 6 महीने 1 साल तक कर लोगे। पॉइंट ये है, समझ पा रहे हो सब लोग, एवरीबॉडी? हम्म। रीजन क्या है? आपको 7 डे की कंसिस्टेंसी के साथ हैबिट बिल्ड करिए सबसे पहले। 7 दिन, केवल 7 दिन करो। जल्दी उठो, सिर्फ 10 मिनट बैठ के अपने ऊपर भाई कुछ एक्सरसाइज कर लिया, कुछ दौड़ लिया, कुछ भी कर लिया। मैं कहता हूँ यूट्यूब से वीडियो देखकर आपने यही सीख लिया कि भाई योगा कैसे करी जाती है। अब बहुत आसान है, यूट्यूब की वीडियो लगा लो सामने और देखकर जैसे वो कर रहा है वैसे आप करने लग जाओ। कुछ मत करो, जल्दी उठो सुबह और आधे घंटे के लिए सिर्फ वीडियो लगा के बैठ जाओ मैट के ऊपर, जो वो सिखा रहा है जैसे वो बता रहा है वैसे कर लिया, कार्डियो कर लिया, जंपिंग, बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज है जो घर से रह के आप कर सकते हो। बट आपको ये करते हुए अगले 30 दिन, एक दिन में नहीं दिखेगा कुछ भी, 2 दिन में नहीं दिखेगा, अगले 30-40 दिन के अंदर अपनी मेंटालिटी के ऊपर आपको चेंज दिखेगा। आप जैसे पहले सोच रहे थे, जितने वीक माइंडसेट के थे, आप अभी स्ट्रांग माइंडसेट के बन चुके होंगे। आपका टाइम आपके कंट्रोल में रहेगा। जितने 11 बजे उठने वाले हैं ना, ये देवियां तो नहीं उठती होंगी, भाइयों और बहनों, यही उठ सकते हैं। तो जल्दी उठना स्टार्ट करिए, आपको रियलाइज होगा इसके बारे में, क्योंकि अगले 90 दिन भी सिर्फ एक सीक्वेंस को फॉलो कर लिया ना आपने, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी भाई। 27 से 28 दिन लगते हैं केवल एक आदत को बिल्ड करने में, और 90 दिन कंसिस्टेंसी के साथ पकड़ के काम कर लिया ना उस आदत के साथ, आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके होंगे, पूरी तरीके से। अपनी रियलिटी को स्टार्ट करिए अभी, अपनी रियलिटी को इमेजिन करिए अभी, इसके ऊपर रूटीन बनाइए। अपने थॉट्स को आप बोलिए कि मैं आने वाले इस साल इतना पैसा कमा लूंगा, इसको लिख लो और डेली लिख दो, डायरी में डेली लिख दो। मैं आने वाले इस साल में इतना पैसा कमा चुका हूंगा, मैं आने वाले इस साल में अस्तित्व जैसे प्लेटफॉर्म पे स्टेज पे खड़ा होकर रिकग्नाइज हो रहा हूंगा बाय आशुतोष प्रत्यय सर। हाँ, मैं आने वाले इस साल के अंदर ही दिल्ली के फिजिकल बूट कैंप के अंदर खुद से क्वालिफाई करके पहुंच के रहूंगा। लिखना स्टार्ट कर देना, फिर होगा आपका पुनर्जन्म, रीबर्थ जिसको हम कहते हैं। क्या होगा? पुनर्जन्म। और आज आप सबका पुनर्जन्म है। क्लियर है? आज सभी लोगों का क्या है? पुनर्जन्म है मेरे भाई। अपने आप को ना एक बारी हैप्पी बर्थडे लिख देना। आज आप सभी का पुनर्जन्म है। आज बैठकर कुछ मत देखना, फोन, लैपटॉप, दोस्तों से मिलना मत, कुछ मत करना। बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को इमेजिन करना और रिक्रिएट करना, उस पिक्चर को जिस पिक्चर को आप बनाना चाहते हो। कैसी जिंदगी सच में जीना चाहते हो, उस पिक्चर को सोच लेना भाई कि मैं आने वाले 5 साल में, मतलब 2030 के अंदर मेरे पास ये गाड़ी होगी, ऐसा घर होगा, मेरी, आपकी मान लो आपकी गर्लफ्रेंड भी है, आपका बॉयफ्रेंड कुछ भी है, मैं उनके साथ लाइफ स्पेंड इस तरीके से कर रहा हूँ, इतना हैप्पी होऊंगा मैं
आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ तक आप सब कुछ इमेजिन करिए। आपके आज रिलेशन हो सकता है घर वालों से अच्छे ना हो, बट आज अच्छे नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि कल अच्छे नहीं होंगे। सब चीजें बदलती हैं समय के साथ, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। हाँ, तो हैप्पी बर्थडे एवरीवन। आज सभी लोगों का हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, हैप्पी बर्थडे एवरीबॉडी। और यही मैं चाहूंगा कि ये जो चीज मैंने सिखाई समझाई है ना, इस चीज को इधर जहन में डाल दीजिए भाई। बुद्धि और दिल, दिल और दिमाग दोनों जगह डाल दीजिए, ताकि आप उस चीज के ऊपर मेहनत तो करोगे, बट रिजल्ट तब मिलेगा, तब वो पिक्चर आपको क्लियर होगी। और उस पिक्चर का धुरंधर किसको बनना है? थोड़ा उंगली बाहर निकाल लो भाई अपने, मेरे को बनना है। शर्माना नहीं है, ऐसे हाथ पीछे नहीं कर लेना है कि नहीं सर नहीं मेरे को शर्म आती है, मैं तो बहुत शर्मीला आदमी हूं। मेरे को बनना है। ठीक है, पिक्चर का धुरंधर किसको बनना है? रणवीर सिंह किसको बनना है भाई? मेरे को बनना है। मैं पिक्चर में सलमान खान बनूंगा ना, मैं बनूंगा शाहरुख खान, मेरी पिक्चर का मैं बनूंगा ना मेरे भाई। वो क्यों बनेंगे? वो अपनी पिक्चर में बने जाके। क्लियर है? इसको रिक्रिएट करिए। आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हो। पहले जो खराब हुआ, जो अच्छा हुआ, कितना अच्छा हुआ कितना खराब हुआ, डजंट मैटर। आज से आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हो। ये एक्शन की प्रोबेबिलिटी और इसके बारे में पूरी पावर आपके हाथ में है। तैयार है सब लोग कुछ कुछ चीजें अपनी आदतों में चेंज करने के लिए? चैट में लिख के बता देना भाई। ऑल राइट, थैंक यू। देखो भाई, मैं ना दिमाग से बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, क्योंकि दिमाग से बोलूंगा दिमाग तक छुएगी, अगर दिल से बोलूंगा ना तो यहाँ बैठे हर एक इंसान के दिल तक छू जाएगी। और मैं दिल और दिमाग दोनों से बोलता हूँ। हम्म? तो उस पिक्चर को क्रिएट करिए और उस पिक्चर के धुरंधर आप बनिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई वांट, मैं दिल से चाहता हूँ यहाँ हर एक बैठा इंसान ना अपने सारे सपने पूरे कर ले। इस साल, अगले साल, अगले 3 साल के अंदर। 1000 दिन में सब कुछ चेंज हो जाता है। जो कुछ सोच रहे हो ना सब अकॉम्प्लिश कर लोगे केवल 1000 दिन के अंदर, मतलब 3 साल के अंदर। जो कुछ सोचा है, जितना पैसा कमाने के बारे में सोचा है, जो बनाने के बारे में सोचा है, जैसी परिवार, जो कुछ चाहते हो यार, जितनी इंटरनेशनल ट्रिप्स करना चाहते हो, सब कितने 3 साल के अंदर मेहनत कर दो रगड़ के, सब कुछ हो जाएगा। मगर 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 इंपॉर्टेंट क्या है? पिक्चर बनानी है आपको। वो आपकी होनी चाहिए। वो दोस्त की नहीं चलेगी, वो पति देव की नहीं चलेगी, वो पत्नी देवी की नहीं चलेगी। हाँ, गौरव भाई, आपकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर नहीं बनानी है, आपको अपनी खुद की पिक्चर बनानी है। क्लियर है? हाँ, अपनी खुद की पिक्चर बनानी है कि मैं कैसा होऊंगा आने वाले 2030 में। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अचीव एवरीबॉडी। हम रॉक स्टार, क्या बात है राजा भाई, आप रॉक स्टार होंगे, रॉकी रॉक स्टार भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। थैंक यू सो मच सर। आप अरे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम्म, एक चीज जो मैंने हैबिट बताई ना, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज भी करो, थोड़ी डेवलपमेंट लाओ, और साथ साथ में अपने गोल्स को लिखो एवरी डे। हर दिन लिखो, लिखो लिखो, हर दिन लिखो भाई। एवरी डे पेन को घिसो उस पेपर के ऊपर, हर दिन लिखो उस गोल को, हर दिन, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। हर दिन लिखो। आप खुद ब खुद मेहनत करने लग जाओगे उसके पीछे। कोई बोलेगा नहीं, मम्मी नहीं बोलेगी, पापा नहीं बोलेंगे, कोई घर वाला नहीं बोलेगा। आप खुद ब खुद उस चीज के पीछे मेहनत करने लग जाओगे। बस उस गोल को लिखो एवरी डे, हर दिन लिखो। आपके मन में आने लग जाएगा सोने से पहले कि यार ये पूरा क्यों नहीं हुआ, लिखा तो था मैंने, कितना काम करा है इसके पीछे। लिखो उस चीज को। कितने लोग लिखेंगे? प्रॉमिस करिए मुझे चैट में, एवरीवन। आई वांट कि भाई इसको प्रॉमिस करो भाई चैट में। मैं चाहता हूं एटलीस्ट इस गोल को लिखना स्टार्ट करो अपने पेन और डायरी में। हर दिन, एक भी दिन मिस ना हो। और कब लिखना है? मॉर्निंग में लिखना है। जब आप उठते हैं, बैठते हैं और कुछ विचार लाते हैं, फोन नहीं छूना। कुछ नहीं होगा फोन में, कुछ नहीं रखा, छोड़ दो उसको। सुबह उठ के बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बना दोगे। हम्म? कुछ नहीं होता है भाई, सोशल मीडिया चलाने लग जाओगे, फालतू की बातें। सिर्फ और सिर्फ पेन डायरी लेके लिख लीजिए, 10 मिनट लगता है। मगर ये आदत पूरी तरीके से आपकी चीजों को चेंज कर देगी। और ये भी मैं प्रॉमिस कर देता हूँ कि मेरे साथ अगले 6 महीने लग के काम कर लिया, मेहनत कर लिया, जैसे बताता हूँ उसके ऊपर काम कर लिया, तो लाइफ पक्का चेंज हो जाएगी। दिल्ली बूट कैंप में आइए। हाँ, मैं लिखती हूँ सर, बहुत बढ़िया रोशनी मैम। कॉन्क्लेव में भी आइए, अस्तित्व में भी आइए, और ये सारी अपॉर्चुनिटीज का भरपूर तरीके से फायदा उठाइए, क्योंकि ये बनी ही आपके ग्रोथ के लिए है।
मिलता हूँ मैं मेरे नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में, बट मैं इस बार ही सोच रहा हूँ दिव्यांशु शंकर पांडे जी को मिलाऊं मैं। चलेगा? सीखना चाहते हैं कुछ उनसे? मैंने बहुत कुछ सीखा है यार, उस इंसान से बहुत कुछ सीखा है, मतलब लिटरली बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखा, बता भी नहीं सकता मैं। कितनी सारी चीजें मुझे सीखने को मिलती हैं केवल अगर मैं उनके, जब वो प्रेशर में भी होते हैं ना, इस तरीके से उस प्रेशर को हैंडल करके निकल जाते हैं। अमेजिंग भाई, क्रेजी। बहुत कम लोग कर पाते हैं। बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है, मिलना चाहेंगे? कल करें साथ में सेशन, पांडे जी और मैं। चलेगा? एवरीबॉडी कम ऑन। चलेगा? ऑल राइट, डन है। कल लेकर आता हूं मैं। ठीक है। कल 9 बजे मिलता हूं मैं इवनिंग में, और तब तक के लिए जो चीजें बताई उसको नोट डाउन करिए। अपनी पिक्चर को हाँ, अंकित सर को भी बुलाएंगे भाई। अंकित सर को भी करते हैं, 10-11 के आसपास बुलाता हूं उनको मैं। बुलाने पिछले महीने वाले भी था, इस महीने की स्टार्टिंग में ही बुलाने वाला था। फिर मैंने सोचा कि पहले बात करता हूँ आपसे, मैं फिर बुलाऊंगा उनको मैं। ठीक है। तो डेफिनेटली उनको तो कभी बुला सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, 8 या 10 में उनके साथ सेशन रखवाता हूँ, ठीक है। बट कल मैं हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर दिव्यांशु शंकर पांडे सर को बुलाते हैं। क्रिएट करिए अपनी लाइफ को। पिक्चर के धुरंधर आप हैं, हीरो भी आप हैं, हीरोइन भी आप हैं, आप जो भी हैं। ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत